जब हिरण्यकश्यप इस वरदान को लेकर के आया, घर आकर के जब इसे पता चला कि उसकी पत्नी पुत्रवती हो गई है, मां बन चुकी है, और उसने पुत्र को ही जन्म दिया है। ये जब साधना तपस्या करने गया था तभी इसकी पत्नी मां बन चुकी थी, पर पत्नी भगवान नारायण की परम भक्ता थी। उसने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो बालक है, इस बालक के ऊपर इस पापी पति का परछाई न पड़ जाए, इसीलिए इसको आप हिमालय में ही व्यस्त रखना। मेरा 9 महीना पूरा हो जाए, मेरे गर्भ से तुम्हें भजने वाला भगत पैदा हो जाए, तभी आ जाए। ऐसा ही भगवान ने कृपा की। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु अपने बालक को पेट में लेकर नारद जी के आश्रम में निवास करती थी और वहां भजन कीर्तन गीता ज्ञान लेती थी। नारद जी के हरि गुण के प्रभाव से बालक हरि भक्त बन गया। हिरण्यकश्यप ने बालक को देखा, पुत्र को देखा, पिता बना, तो उसे 2 खुशियां मिली। एक ब्रह्मा से वरदान और एक ब्रह्मा से पुत्र। अब तो हिरण्यकश्यप ने अपने बालक को शीघ्र, अति शीघ्र आसुरीय विद्याओं से युक्त करने के लिए उसे 3 वर्ष की आयु में ही शुक्राचार्य के आश्रम भेज दिया। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य के पुत्रों ने कयाधु के पुत्र प्रहलाद को आसुरीय विद्याओं को पढ़ाने के 1000 प्रयत्न किए, पर बालक को एक भी विद्या आसुरों की नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जिस बालक ने मां के गर्भ में भी नारद जैसे महामुनि महान संत को गुरु मान करके ज्ञान लिया हो 9 महीने, उस बालक के ऊपर दुराचारियों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भागवत में बहुत जोर से लिखते हैं व्यास जी कि गर्भवती महिला अगर 9 महीने अपने बच्चे को सही पोषण दे दे, उसकी शिक्षा दीक्षा का सही ख्याल 9 महीने कर ले, तो बाहर आने के बाद में 100 वर्षों तक उसके बालक के ऊपर संसार के दुर्विचारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारी माता बहनों को चाहिए कि बालक जब गर्भ में आए तो माता बहनों का भोजन भजन सब सात्विक होना चाहिए। पेट में बच्चा अगर मां का भोजन गंदा, मां अच्छा गंदा नहीं खाती, अच्छा खाती है, अच्छा सोचती है, अच्छा अध्ययन भजन ध्यान आसन करती है, तप जप ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो उसका बच्चा प्रहलाद ही पैदा होगा। अगर मां के अंदर ये लक्षण नहीं है तो जैसे आप रो रहे हो वैसे ही आपको जिंदगी भर रोना है औलाद को पाके भी। क्यों? क्योंकि बच्चे का जब निर्माण हो रहा था, जब वो सांचे में पड़ा था, डाई में पड़ा था, तब आपने ख्याल नहीं किया, और बालक जब डाई से बाहर आ गया तब आप काट के छांट के उसे सेट करना चाहते हो, वो संभव नहीं है। इसलिए महर्षियों ने हमारे सनातन की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए 16 संस्कार वेदों में खोजे, और उन 16 संस्कारों को करने का विधान बताया मानव समाज को। 16 संस्कार में से 4 संस्कार तो मां के गर्भ में ही होते हैं हमारे वैदिक धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। पर क्या मजाल पूरे पांडाल में कोई जानता हो कि 4 संस्कार कौन से हैं जो मां के पेट में होते हैं? क्यों? हम पढ़ गए, लिख गए, टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, पर कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि हमारे ऋषि मुनि हमें क्या दे के गए। उन दुष्ट अंग्रेजों की किताबों को पढ़ पढ़ के बैरिस्टर बन बन के अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठकर अपने आप को न जाने क्या समझते हैं।
पर तुम्हारे ऋषियों ने तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें जो दिया है, कभी उसे तो पलट के देखो। दूसरे के ज्ञान से, दूसरे की बंदूक से, दूसरे के धन से, दूसरे के घर से कभी सुकून नहीं मिलेगा। सब चीज अपनी होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए ज्ञान पर, व्यवहार पर। पांडाल में कौन सा व्यक्ति ऐसा बैठा है समझदार, जिसने गर्भाधान संस्कार करवाया अपने घर में बहू बेटे का, जिसने पुंसवन संस्कार करवाया हो, जिसने श्रीमंत संस्कार करवाया हो, जिसने उपनयन संस्कार करवाया हो, जिसने जाति कर्मण संस्कार करवाया हो, जिसने नामकरण संस्कार करवाया हो। अब तो नाम भी पंडित से रखवाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ रही, फुर्सत नहीं है। अब तो लोग अपने आप ही गूगल पे पंडित जी ढूंढ लेते हैं और गूगल से पूछ लेते हैं। गूगल में बटन दबा के बोलेंगे कि ऐसा नाम बताओ गूगल गुरु के पूरी दुनिया में ना हो किसी का जो मेरे बेटे का हो। तेरे बेटे का नाम ऐसा रख ले गूगल गुरु से, ढकोसला नाम रख ले, तेरे छोरा को ढकोसला। पूरी जिंदगी भर ये ढकोसला, तू ढकोसला, तेरे पूर्वज ढकोसला, इसलिए औलाद का नाम भी वही रख। इतने नाम हैं सनातन में कि पूरी दुनिया में नाम नहीं होंगे। फिर भी आजकल लोगों को हिंदू नाम रखने में बड़ी लाज शर्म सी लगती है। दूसरे धर्मों के नाम ढूंढ ढूंढ के लाते, दूसरे धर्मों के नाम रखते अपनी औलाद के। जितना हो सकता है उतना छोटा नाम होना चाहिए, ऐसा सोचते माता पिता, पढ़े लिखे माँ बाप। छोटा नाम आप जितना छोटा सोच रहे हैं वो उससे भी छोटा निकलने वाला है, क्योंकि पूरा खोटा है। घर के बाहर निकलेंगे तो मुंह ऐसा चमकाएंगे कि पूरे छपरा में मेरा ही नाम होना चाहिए। चारों तरफ मैं ही मैं दिखना चाहिए। जब ये चाहिए कि मैं ही मैं दिखूं दुनिया में, तो फिर क्यों नहीं अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देते। छोटा सा नाम रखने के जितने प्रयास तुम कर रहे हो, उतने धीरे धीरे तुम खोए जा रहे हो, खत्म हुए जा रहे हो। नाम में कम से कम 5 अक्षर तो हों। क्षिपजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनहु शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है और 5 प्राणों से शरीर की रक्षा हो रही है। तो कम से कम एक प्राण को एक नाम तो दो, एक अक्षर तो दो। कम से कम प्राणों को तो नाम से याद करो ना। सब भगवान बनना चाहते हैं, सबको 2.5 अक्षर 2 अक्षर वाला नाम चाहिए है। हम तो कहते हैं आपका नाम 1 अक्षर का हो, 2 भी ना काय को खर्च किए जाएं। एक नाम। वैसे पत्नी तो पति को 1 अक्षर से ही बुलाती हैं, ए। कौन सा नाम? और पति भी ओ। धीरे धीरे आपका नाम 1 अक्षर वाला अपने आप ही होता चला जा रहा है, रखने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ए और ओ हो रहा है, वैसे ही आपके नाम भी धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। 30-35 साल पहले पत्नी ए जी बोलती थी, ए जी। पति भी पीछे से आवाज देता था, हाँ जी। और अब कहाँ गई जी है? जब से 4G 5G आए तब से AG OG सब खत्म हो गए जी। 5G किस किस के पास है? अभी 4G है। अब 4G है क्योंकि फोन महंगा आता है।
सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन आज प्रहलाद जब कुछ सीख नहीं रहा है, जो चाहते थे पिताश्री और गुरु श्री, तो प्रहलाद को प्रताड़ना दी जा रही है, उसे सजा दी जाती है। प्रहलाद चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है, पर सब सहन करता है, पर दुष्टों के ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी आदमी पिटने की वजह से बिना मतलब के अपराध को भी स्वीकार कर लेता है। कभी कभी जब प्रताड़ना गुंडे देते हैं या कभी कभी पुलिस मारती है तो आदमी बिना किए भी स्वीकार कर लेता, हां मैंने किया है। क्योंकि बिहार में कहावत है कि मार के मारे भूत भागते हैं, और सच कहावत, किसी के ऊपर भूत आ जाए तो भूत उतारने का कार्यक्रम बिहार में क्या है बताओ आप ही है? भूत उतारने के लिए सामने बिठा लिया जाता है भूत वाले को, और उतारने वाला सामने बैठ जाता है और कहता है तू नीचे को मुंडी कर, और नीचे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है फिर भूत उतारने वाला उसकी ठुकाई शुरू कर देता है। नोचना, खौंचना, ठोकना, और जब उसके नीले पीले पड़ जाते हैं कंधे माथे पे कहीं चोट लगती है तो अपने आप भूत से भाग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो भूत बता रहे हैं वो भूत मार से नहीं भागेगा। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का जो भूत है गीता का वो सच्चा है, वो भ्रम का भूत नहीं है। और बिहार में जो भूत है वो भ्रम का भूत है। बिहार का मतलब बिहार से नहीं है, बिहार का मतलब है पूरे समाज से। आदमी में भ्रम पैदा हो जाता है ज्ञान का, और भूत ही भूत नजर आते हैं। फिर प्रेत नजर आते हैं, चुड़ैल नजर आती हैं, चामुंडी शिली आज क्या क्या नाम दे रखे हैं, सब नजर आने लगते हैं। और भूत बड़ा होता रहता है बहुत दिनों तक आदमी के शरीर में। अच्छा आप बताइए, आपके हाथ में नाखून बड़ा होता है तो वो दिखता है कि नहीं दिखता है? अच्छा आपके सिर पर बाल बड़े होते हैं, दाढ़ी पर बाल बड़े होते हैं, वो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? सब दिखते हैं। पर भूत बड़ा हो रहा है पर दिखता किसी को नहीं है। भूत उतारने वाला पूछता है बोल कौन है तू? फिर जिसमें भूस घुसा पड़ा है, भूत तो बोलता नहीं है, जिसमें घुसा है वो मकान बोलता है। मैं चाची हूं, चाची चाची हूं, चाची गुड्डी चाची, मैं पूर्णिमा मौसी हूं। अब चाची को ढूंढते रहो, गुड्डी चाची कौन है, पुनिया मौसी कौन है? फिर भूत उतारने वाला कहता है कि अगले शनिवार को आना। 6 दिन लगेंगे ढूंढने में। और पांडाल में 80% लोग ऐसे हैं जो भूत को मान के उतरवाते हैं। उतरवाएंगे तब ना जब वो चढ़ा होगा, वो तो घुसा है, चढ़ेगा तब तो उतरेगा। जब वो चढ़ा नहीं है तो उतरेगा कहां से? बुखार चढ़ता है तो उतरता है, भूत चढ़ा नहीं तो उतरेगा कहां से? शराब चढ़ती है तो उतरती है। अच्छा बोलो सांसद जी, शराब को उतारना पड़ता है कि खुद ही उतर जाती है? न तो चढ़ाना पड़ता है न उतारना पड़ता है, खुद ही चढ़ जाती है, खुद ही उतर जाती है, खाली पीना पड़ता है। ऐसे ही भूत अगर चढ़ा है तो वो स्वयं ही उतर जाएगा, उसे उतारने की जरूरत नहीं है। अन्नादि भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। गीता में भगवान ने भूत बताया है। पांडाल में जितने लोग बैठे ये सब भूत बैठे। जो खाना खाए, जो पानी पिए, जो सोए, जो जगे, जो पढ़े, जो लिखे, जो ड्यूटी जाए, इसको भूत भगवान कहते हैं।
जीवित व्यक्ति को भगवान भूत मानते हैं और जो मर जाता है उसे भगवान प्रेत मानते हैं। तो आप क्या मानते मरे हुए को? कई राज्यों में मरी हुई यात्रा का नाम है प्रेत यात्रा। भाई कहां से आए हो? भाई प्रेत यात्रा में गए थे, फलाना व्यक्ति मर गया है। प्रेत जिसमें भूत न रहे वो प्रेत हो जाता है। और आपकी नजर में भूत प्रेत सब एक ही है। जिसमें भूत ना रहे वो प्रेत एक हो गया। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने भूत माने काल, समय को भगवान ने भूत माना है। आप भी मानते हैं भूत काल। चलिए भूत के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते, केवल हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसे बनावटी आडंबर छू छाए से बचो और सरल सीधा सीधा भगवान का नाम जाप करते रहो। कोई भूत, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल तुम्हारे शरीर को नहीं चुनेगा। और तुम्हारे शरीर में जब तुम भूत घुसेड़ोगे तो घुसेगा। तो महाराज कौन सा भूत है? समझ लो कौन सा भूत। जिनको भूत प्रेत चुड़ैल से डर लगता है उनको मांस अंडा ये सब छोड़ देना चाहिए। दारू धक्कड़ गुटखा छोड़ देना चाहिए। सीधे सीधे आ जाओ, परमात्मा का भजन करो, सेवा करो राष्ट्र की, और सात्विक सरल जीवन और सात्विक सरल भोजन। कोई भ्रम नहीं होगा। परमात्मा सारा का सारा भ्रम दूर कर देंगे, क्योंकि वो परम ब्रह्म है। अंत तो गत्वा संड मर्क, शुक्राचार्य के पुत्रों ने हिरण्यकश्यप को मैसेज भेजा, हे महाराज तुम्हारे पुत्र की वजह से पूरा विद्यालय दुर्जन हो गया, दुष्ट हो गया। अर्थात भगवान सुखदेव कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट एक बालक प्रहलाद ने शुक्राचार्य के पूरे गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को हरि भक्त बना दिया। 100 राक्षस एक सज्जन को राक्षस नहीं बना पाए, और प्रहलाद ने शुक्राचार्य के पूरे विद्यालय को हरि राम जोड़ दिया। श्रीमन नारायण 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 से जोड़ दिया। अपने बालक को ले जाओ। इसने आसुरी विद्या नहीं गुरुकुल को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ऐसा दुष्ट तुम्हारा बालक है। हिरण्यकश्यप लाज के मारे, शर्म के मारे व्याकुल हो गए और बच्चे को ले गए और महल में ले जाकर के बच्चे को पटक दिया। महारानी कयाधु ने देखा कि मेरे पुत्र को त्रास दिया जा रहा है, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हे राम, हे नारायण, मेरे बालक की रक्षा करो। हिरण्यकश्यप ने क्या किया? उसके ऊपर गरम तेल छुड़वा दिया। पिता इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया, भगवान विष्णु का दुश्मन था ना। गरम गरम सरियां करके उसके शरीर से टच करके उसे डरा डरा करके ये कहलवाना चाह रहा था पिता कि ये बोल कि विष्णु तेरा दुश्मन है, विष्णु तेरा दुश्मन है, विष्णु तेरा दुश्मन है, ये बोल। श्रीमन नारायण 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 बोलता है, मेरा खाता है और गुण उसके गाता है। इसलिए तू कपूत पैदा हुआ है, कपूत। इतने में ही हिरण्यकश्यप की एक बहन थी राक्षसी होलिका, आई और कहने लगी, भैया इस पापी के शरीर से हाथ मत लगाओ, इस पापी के शरीर से गंदे हो जाओगे, इस पापी को तो मैं ही ठीक कर दूंगी। होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में होलिका स्वयं ही भस्म हो गई। आप कल्पना कर लेना, आप किसी सच्चे भोले इंसान के साथ, आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अपने स्वार्थ में आकर के षड्यंत्र करते हैं और अनेक झूठों को एक बना करके, पोथन्ना बना करके जब आप प्रस्तुत करते हैं तो आप खुद ही अपने आप के क्लेशों में फंसोगे।
सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज होलिका जो है अपने ही आडंबर में जल के भस्म हो गई। प्रहलाद को बचा लिया नारायण ने, क्योंकि वो तो प्रभु के बल पर, प्रभु की आस में खड़ा था। उसने पलट के जवाब नहीं दिया किसी को, केवल एक ही जवाब था कि ऊपर वाले से डरो, प्रभु से डरो, परमात्मा से डरो। उसकी लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं करती और सब नष्ट कर देती है। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकालकर बच्चे को मारने का प्रयास किया। अरे मूर्ख, तू मेरी बहन को भी खा गया, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री आप तो मुझे कभी मार नहीं सकते, क्योंकि आपने मुझे पैदा ही नहीं किया है। जन्म देने वाला ही पालन करता है और पालन करता ही संहार करता है। इसलिए हे पिताश्री, मेरे नारायण दयालु हैं, वो आपको भी माफ कर देंगे। आप ये तलवार फेंको और शरणागति कर लो परमात्मा की, आपका कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को जब पुत्र ने ये बातें कही तो वो चिढ़ गया, तलवार म्यान से निकालकर प्रहार करने लगा और कहा, आज जिस नारायण पर तुझे गर्व है, विश्वास है, आज उसकी हिम्मत है, औकात है, तो आए और वो तेरी रक्षा करे। तेरे साथ साथ आज उसका भी खात्मा कर दूंगा। बुला, कहां है वो? बालक प्रहलाद ने कहा, वो कहां है उसका पता नहीं मालूम। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। प्रेम भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं। सर्वत्र है मेरा परमात्मा। आप कहो तो आपके घर में, महल में, आपके अंग अंग में, आपके इस खंबे में, सबसे निकट खंबा ही था महल का। जैसे ही बालक ने कहा कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस खंबे के कण कण में व्यापक हैं, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख, ये पत्थर का खंबा मैंने लगाया है, इसमें कोई नारायण नहीं, और है तो आवाज लगा, बुला तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने कहा, आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो मौजूद ही है। क्यों? आवाज लगाने से भी वो नहीं आएगा। मस्जिद पर मुल्ला चढ़े ऊंची आवाज में गाए, जब तक मन में मैल है आवाज सुनी ना जाए। आप अपने मंदिर पर, चाहे गुरुद्वारे पर, चाहे गिरजाघर पर, चाहे मस्जिद पर, कहीं भी माइक लगा कर राम राम जपो, आपकी इस ध्वनि को नहीं सुनेगा परमात्मा, क्योंकि वो अंतर मन की आवाज सुनता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपके मन में कितनी निर्मलता है, फिर आपको मुंह से बोलना नहीं पड़ता है। आंख बंद करो, मुंह बंद करो, मौन होकर बैठो, तब तुम्हारी आवाज उस तक पहुंचेगी। चिल्ला चिल्ला कर, बुला बुला कर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, तुम्हारा चित्त अच्छा नहीं है, तुम्हारा खाना पीना सब अच्छा नहीं है। इसीलिए चिक चिक चिल्ला चिल्ला के नहीं मिलेगा वो। जिस माइक पर मैं कथा कह रहा हूं, वो इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी आवाज इन इंसानों के पास पहुंचे, इनके कानों में पहुंचे, इनके हृदय में पहुंचे, इनके दिल में पहुंचे, और ये परमात्मा के लिए इनका दिल, इनका मन, इनका चित्त पवित्र हो, और फिर ये मौन होकर के भगवान को ध्यान करें, तत्काल वो जहां चाहेंगे वहां दिखेगा। क्यों? भगवान को पाने के लिए आवश्यक नहीं है कि हमें चीखना ही पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। माइक लगाकर भगवान का संध्या उपासना आदि आदि करना, ये इसलिए ठीक है कि हाँ, शब्द ध्वनि प्रदूषण को दूर करते हैं। अच्छे शब्द
भगवान का नाम अगर माइक में निकलता है तो वायुमंडल में वो प्रदूषित शब्दों को शुद्ध करने के लिए ठीक है। उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। चाहे वो मस्जिद का हो, मंदिर का हो, उसमें से जो आवाज निकलती है वो ध्वनि को पवित्र करती है। यहां तक तो ठीक है, पर वो भगवान को प्रसन्न करेगी ये ठीक नहीं है। भगवान को तो तुम्हारा हृदय ठीक करेगा, प्रसन्न करेगा। तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आप दिन भर इतने जीवों की हत्या कर देते हैं और फिर जोर जोर से चीखें चिल्लाएं भगवान को, तो क्या भगवान देखता नहीं, जानता नहीं कि तुम्हारा कर्म क्या है और तुम क्या कर रहे हो? ना, ये बहरे कान वाला दुनिया में अगर कोई है तो वो इंसान है। भगवान को माइक लगाकर सुनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, बिन पग चलता सुनत बिन काना, बिन पग चलत सुनत बिन काना, कर विधि कर्म करत विधि नाना। परमात्मा ऐसा है जिसके कान हाथ नाक नहीं है, और जो कान नाक हाथ वाला है उसे माइक की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे अंतर मन की आवाज सुनता है। क्यों? आप लोग ही कहते हैं, सब बिहार के लोग ही कहते हैं भगवान तो हमारे मन में है, भगवान तो हमारे दिल में है, और दिल में तो कान होते नहीं है। दिल में है तो दिलदारी सुनेगा, फिर सुन लेगा ना, फिर क्या को चीखना चिल्लाना है। इसीलिए हम तो दीक्षा जब देते हैं, मंत्र किसी को देते हैं, शिष्य बनाते हैं, तो कहते हैं मौन भगवान का ध्यान करना। जीवान हिले, जीवान हिले दिल से, और तू प्रभु सुमिरन कर ले, एक बार जतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। हाँ? किसी ने सही कहावत कही है, राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये ऐसी कहावत नहीं आई है, ये कहावत आई है बनावटी भक्तों की वजह से। बहुत सारे बनावटी भक्त है, कालनेमी भगत है, बनावटी भक्त है, सरसा राक्षसी बनावटी भी। राम की चादर ओढ़ करके राम नाम गा रहे थे। हनुमान जी जैसे महाज्ञानी भी उनके भ्रम में पड़ गए, माया जाल में पड़ गए। तो फिर आप लोगों का क्या कहना, आप तो छोटे छोटे के माया जाल में पड़ जाते हैं। हैं? फलाने गुरुजी आए थे, फलाने आए थे शास्त्री जी, वो ये उपाय बता के गए धन बढ़ाने का। तो हमने कहा धन बढ़ाने का उपाय अगर आता है किसी शास्त्री को, तो अपना क्यों नहीं बढ़ा लेते, दूसरों को क्यों बता रहे हैं उपाय। महाराज हम बहुत कमाते हैं पर महाराज टिकता नहीं है। तो हम तो ये पूछते हैं कि जाता कहाँ है, पहले वो हिसाब बताओ, कहाँ जाता है। तुम कमाते हो तो टिकता नहीं है, तो कहाँ जाता है ये तो बताओ। रात में अलमारी से अपने आप गायब हो जाता हो तो वो मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा क्यों जाता है। पर अपने हाथों से उड़ा रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो और फिर कहते हो कि टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। टिक जाएगा। मुंह पे पट्टी बांध लो, आंखों पे पट्टी बांध लो, कानों पे रुई ठूस लो, न सुनोगे, न देखोगे, न चखोगे, न बोलोगे, न कुछ ना आएगा, न नजर दुनिया में। आंखों से जब देखते हो तो मार्केट में नया क्या आया है, आंखें देख लेती हैं, तो फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो लपकती हैं। और चाहे फीस के लिए पैसे नहीं है घर में, अगले हफ्ते फीस भरनी है बच्चों की, पर आंखों में आ गया सो आ गया, अब तो खरीदना पड़ता है। ऐसे ही जीभा को तो नए नए आइटम दिखते ही रहते हैं। हलवाई की चतुरता, कभी बर्फी को पीली कर देता, कभी नीली कर देता, कभी हरी गुलाबी कर देता, कभी सतरंगी कर देता, कभी पचरंगी कर देता है। सादा सादा बर्फी से बिहारियों का मन ऊब गया है, तो नीली पीली हरी बर्फी वही है।
आदमी का मन करता है सतरंगी, और जैसे ही सतरंगी देखता है तो फिर पाव भर तो खरीदने को मन करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे खाने के लिए मना कर रहा हूं ना, खूब खाओ, पर आपत्ति काल के लिए, भागवत कथा के लिए, यज्ञ हवन और अपने माता पिता की सेवा के लिए कमाई हुई संपत्ति का हिस्सा निकाल के रख दो और बचा हुआ धन खर्च करो अपने भोग पे, विलास पे, उल्लास पे। पहले अपने कल्याण के लिए लक्ष्मी को रखो, निकाल के बांट के रखो। पिता के हिस्से का खर्चा, मां के हिस्से का खर्चा, भगवान के हिस्से का खर्चा, धर्म के हिस्से का खर्चा, सारा खर्चा बाजार में, तो कैसे होगा कल्याण? फिर नहीं रुकेगा धन। धन खर्च नहीं होगा तो धन का क्या करेंगे? इसीलिए धन का पहला गति खर्च ही है। इसीलिए आप धन को यथार्थ बांट करके रखो घर में। ये धन बांट दोगे तो चोर भी घर में आएंगे तो पूरा धन चोरी नहीं कर सकता कोई चोर। पर तुम क्या करते हैं? वही अलमारी है फिक्स, एक उसी में ठूसते रहते हैं, लाए रख दिया, लाए रख दिया, लाए। इसीलिए घर को भी जगह बदल करके धन को रखो। थोड़ी जगह बदलो, आज कल वहां रखा बच्चों के सामने, वहां से निकाल लो बच्चों के पीछे, दूसरी जगह रख दो। रखते हुए किसी और ने देख लिया, वहां से निकाल के फिर कहीं और रख दो। ये क्या है? ऐसा करने से धन की सुरक्षा होगी। और मैंने कहा धन को 5 जगह बांट दो। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है उस माता पिता का 10वां हिस्सा है धन में। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनका 10वां हिस्सा धन में है। पर बहुत कम होंगे ऐसे माता पिता के बच्चे जो माता पिता को 10वां हिस्सा देते होंगे। जिस धन को तुम कमाते हो उसमें 10वां हिस्सा राष्ट्र का है। वहां से भी चोरी, माता पिता से भी चोरी, धर्म से भी चोरी। और जो ऋषि मुनियों की आप किताब पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के सीखे हो, उन ऋषि मुनि संतों का भी 10% हिस्सा है, वह भी उनको प्रदान करो। बड़ा कठिन हो जा रहा है, सबका हिस्सा खा रहे हो, इसलिए घर में न धन बच रहा है, न शांति बच रही है, न सुकून बच रहा है, न सुख बच रहा है। इसलिए सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, हे चक्रवर्ती सम्राट, आज प्रहलाद के ऊपर जैसे ही प्रहार किया तलवार का, न दिन था न रात थी, और ना ही 4 प्रहर थे, न 12 महीना थे, न अस्त्र था न शस्त्र था। खंबे में दरारें पड़ गई और खंबा खील खील हो गया। और उस खंबे से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ काल बन के नरसिंह के रूप में। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। कैसे काल आएगा? काल से बचने का कोई भी दुनिया में 3 लोकों में कोई उपाय नहीं है। काल से बचने का उपाय अगर है तो एक ही है, और वो है वही महाकाल यानी परमात्मा की गति, शरणागति। अब बोलिए, Z+ सुरक्षा हो, 7 घेरे के अंदर कोई आदमी हो तो भी काल आ जाए तो क्या करें फिर? और इससे ज्यादा बोलिए। काल हमेशा संग रहता है। 7 घेरे या 15 घेरे आप रखिए, पर काल आपके साथ है। जो घेरा बना के बैठे हैं उनको नहीं पता काल कहां खड़ा है। काल रूप अजगर है, देखो अपना मुख फैलाए, पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए। स्वर्गीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पहरे इतने 7 गोल चक्कर में खड़ी थी बेचारी। कल्पना करिए, साथ में 7 गोल राउंड के लोग खड़े थे, 7 पहरे, 7 प्रकार की सिक्योरिटी। और काल सुरक्षा कर्मी की ही बुद्धि में बैठ गया। सुरक्षा करने वाला ही काल बन के आ गया। अब बोलिए, अच्छा बोलो, मौत सम्मान लेके आती है?
आ गई फूलमाला में, सम्मान में मौत आ गई, कितनी सुरक्षा। ये सब क्या है? आप कैसे बचेंगे काल से? तो भगवान नारायण कहते हैं, प्रहलाद तेरी वजह से तेरे पिता का उद्धार हो गया। तुमने मेरी भक्ति की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हारे पापी पिता का उद्धार किया है। और गोद में लेकर के भगवान प्रहलाद को चाटते पुचकारते गीता सुनाने लगे। और हिरण्यकश्यप को कहा कि ब्रह्मा का पूरा वरदान देख ले, न दिन है, न रात है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, न सिंह है, न वाघ है, और काल है तेरा ये। प्रहलाद से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह ने उसे वरदान दिया, हे बालक, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान दे रहा हूं कि अब तेरे कुल में 3 पीढ़ियों तक कोई राक्षस पैदा नहीं होगा। प्यारे बंधुओं, जीवन में परिवार से एक भी व्यक्ति ने महापुरुषों का दर्शन कर लिया तो उस महापुरुष के दर्शन से उस कुल में 3 पीढ़ियों तक अब दुर्जन पैदा नहीं होगा। इतनी महानता है पवित्र दर्शन की, महान दर्शन की। और प्रहलाद को कहा, बच्चे तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तेरे यहां 3री पीढ़ी में भी पधारूंगा। भगवान नरसिंह अवतार देकर के, आशीर्वाद देकर के अदृश्य हो गए और बाद में प्रहलाद को कह गए कि मैं तेरे पोते के घर भी आऊंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रहलाद का विवाह हुआ और विवाह के बाद प्रहलाद को औलाद हुई, संतान हुई। उनमें से ज्येष्ठ संतान प्रहलाद के पुत्र सगर के यहां बिलोचन के घर में राजा बलि और बाणासुर आदि पैदा हुए। प्रहलाद के पुत्र के रूप में विरेचन आए और विरेचन के घर में महाबली महादानी राजा बलि पधारे। राजा बलि ने शुक्राचार्य की शरणागति ली हुई थी और शुक्राचार्य राजा बलि से महायज्ञ करवा रहा था।